गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है इंट्रोडक्शन। इन एल्डिहाइड्स द कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू कार्बन एंड हाइड्रोजन, व्हाइल इन कीटोन्स इट इज बॉन्डेड टू टू कार्बन एटम्स। देखिए बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन है। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, जबकि अगर कीटोन की बात की जाए तो कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप टू कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड है। कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं। देखिए ये हमारे पास एल्डिहाइड है, ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप, हाइड्रोजन और कार्बन के साथ बॉन्डेड है। ठीक है जी। अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन में ये कुछ इस तरह से रहेगा। ये कार्बन है कार्बोनिल ग्रुप के लिए, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया। तो इसमें देखिए ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है ये दो कार्बन के साथ अटैच है, तो ये कीटोन हो गया। ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है ये एक तरफ कार्बन से अटैच हो गया, एक तरफ हाइड्रोजन से अटैच हो गया, तो ये क्या है? एल्डिहाइड। आगे देखिए, द कार्बोनिल कंपाउंड्स इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन आर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो हमारे पास देखिए ये है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप अगर एक तरफ कार्बन से अटैच है और एक तरफ OH से अटैच है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप से अटैच है, तो ये हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। ठीक है। एंड देयर डेरिवेटिव्स, और हम कार्बोक्सिलिक एसिड से उसके डेरिवेटिव्स भी बना सकते हैं, जैसे एस्टर है, एनहाइड्राइड्स है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर। द कॉमन नेम्स ऑफ मोस्ट एल्डिहाइड ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग इक ऑफ एसिड विद एल्डिहाइड। देखिए बहुत ही सिंपल है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के लास्ट कॉमन वर्ड इक को हम रिप्लेस कर देते हैं एल्डिहाइड से, ठीक है, तो वो हमारे पास कॉमन नेमिंग हो जाएगी किसकी? एल्डिहाइड की। इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एग्जांपल अगर हम लेते हैं CH3COOH, ठीक है, तो यहां पर चेक कीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है। अगर हम यहीं पर इसको एल्डिहाइड बना देते हैं CH3CHO, तो कॉमन नेमिंग किस तरह से चेंज होगी? यहां पर जो इक है ये लिखा हुआ है IC, तो ये इक किससे रिप्लेस हो जाएगा? एल्डिहाइड से। तो यहां पर हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड। तो यहां पर जो इक है वो किससे रिप्लेस कर दिया हमने? एल्डिहाइड से रिप्लेस कर दिया है। लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन द कार्बन चेन इज इंडिकेटेड बाय ग्रीक लेटर्स। अगर हमें सब्स्टिट्यूएंट्स को इंडिकेट करना है कार्बन चेन के अंदर तो हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इन सबसे इंडिकेट कर सकते हैं। The common names of ketones are derived by naming two alkyl और aryl groups bonded to the carbonyl group। देखिए अगर हमें कीटोन की कॉमन नेमिंग करनी है तो हमें सबसे पहले किसको? यहाँ पर एल्काइल और एराइल ग्रुप को लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। इसके एग्जांपल्स हम आगे थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद चेक करेंगे। The IUPAC names of open chain aliphatic aldehydes and ketones are derived from the names of corresponding alkanes by replacing by ending E with al and on respectively। देखिए अगर IUPAC नेमिंग करनी है एल्डिहाइड और कीटोन की तो जो हमारे पास एल्केन्स हैं, एल्केन में से E को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है? एल्डिहाइड के केस में अल से रिप्लेस करना है, और कीटोन के केस में ओन, ये जो हमारे पास अफिक्स है, इससे रिप्लेस करना है। नेमिंग के लिए कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है। देखिए CH3CHO, तो कॉमन नेमिंग में हमने जैसा आपको बताया था इसको बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड के अकॉर्डिंग जो एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम था उसका IC हमने रिप्लेस कर दिया है एल्डिहाइड से। ठीक है। IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग अभी आपने चेक किया कि यहां पर हम लास्ट जो E है उसको रिप्लेस करेंगे अल से। ठीक है, तो ईथेन ये बनता। ठीक है, लेकिन एल्डिहाइड आने की वजह से क्या बन गया है? इथेनल। ठीक है। नॉर्मली ये एल्केन है, एल्केन। ठीक है, एल्केन है। अब E को हमने रिप्लेस कर दिया है किससे? अल से, क्योंकि ये क्या है? एल्डिहाइड है। तो ईथ दो कार्बन के लिए हो गया, एन सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया, और अल एल्डिहाइड के लिए हो गया। एग्जांपल है CH3CH Br CH2CH2। ठीक है, इस स्ट्रेट कार्बन चेन में बीटा पोजीशन पर Br अटैच है, क्योंकि हमें ग्रीक लेटर यूज करने हैं कॉमन नेमिंग में। तो ठीक है, तो अल्फा, बीटा, गामा। बीटा पोजीशन पर ब्रोमीन अटैच है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, और यहाँ अल्फा पोजीशन है, ये फर्स्ट कार्बन है, और ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, तो बीटा ब्रोमो। अब ये ब्यूटरल्डिहाइड में कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए हमारे पास लैटिन वर्ड है ब्यूट्रियम। ठीक है, ब्यूट्रियम का मीनिंग होता है बटर। ठीक है जी, ब्यूट्रियम का मीनिंग क्या होता है? लैटिन में बटर होता है, तो वहीं से ये ब्यूट्रियम लिया गया है, ब्यूटरल्डिहाइड, ब्यूटरल्डिहाइड। CH3COCH3 ये कीटोन के लिए एग्जांपल है। कॉमन नेमिंग अगर करेंगे तो देखिए यहाँ पर एसिटिक एसिड एसिटल्डिहाइड बन गया था, यहाँ पर एसिटिक में से IC हटाकर क्या लगा दिया गया? ओन लगा दिया गया, तो एसीटोन। ठीक है, इसी तरह से कॉमन नेमिंग कर ली हमने यहाँ पर। इसी तरह से IUPAC नेमिंग चेक करेंगे तो तीन कार्बन है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आ गया, और यहाँ पर ओन सफिक्स यूज होगा, प्रोपेनोन। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर साइक्लिक चेन है और यहाँ पर CHO एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। तो देखिए साइक्लो प्रीफिक्स है, हेक्स वर्ड रूट है, एन सिंगल बॉन्डेड है, कार्बल्डिहाइड। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, इसकी नेमिंग हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसमें कीटोन है, एलिफेटिक चेन भी है और एरोमेटिक रिंग भी है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3। तो देखिए 1 फिनाइल, फर्स्ट कार्बन जो हमारे पास है इस पर बेंजीन रिंग अटैच है, तो ये जब साइड चेन की तरह वर्क करेगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? फिनाइल। जब बेंजीन को हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह यूज करेंगे तो यहाँ पर ये फिनाइल वर्ड यहाँ पर यूज होगा। तीन कार्बन है, प्रोपेन। ठीक है, और फर्स्ट कार्बन पर क्या है? ओन, कीटोन है। ठीक है, तो 1 फिनाइल, प्रोपेन, 1 ओन। नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अगर कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर चेक की जाए तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है हमारे पास? इक्वली 120 डिग्री। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगर हमें एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर करना है तो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्कोहल। हम एल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन्स प्रिपेयर कर सकते हैं।
1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म एल्डिहाइड, अगर यहाँ पर चेक किया जाए तो जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और 2 डिग्री जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है वो कीटोन में कन्वर्ट होता है, वो कीटोन फॉर्म करता है। तो देखिए जनरल इक्वेशन हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, अल्कोहल एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होगा। ये हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर अल्कोहल अगर प्राइमरी है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और अगर यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो कीटोन में कन्वर्ट होगा। हम डिफरेंट रिएजेंट्स का यूज कर सकते हैं, CrO3 का यूज कर सकते हो आप, ठीक है, या फिर PCC का यूज कर सकते हो, कॉपर मेटल का 573 केल्विन टेम्परेचर के साथ यूज कर सकते हो, ठीक है। इन तीनों में से किसी भी रिएजेंट का यूज करके आप अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हो। सेकंड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हमें चेक करना है कि हाइड्रोकार्बन्स की हेल्प से हम किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन से हम एल्डिहाइड प्रिपेयर करेंगे या कीटोन प्रिपेयर करेंगे, तो हमें ओजोनोलिसिस प्रोसेस फॉलो करनी है। ओजोनोलिसिस प्रोसेस के लिए हमें यहाँ पर एग्जांपल भी गिवन है। देखिए ये हमारे पास एक कीटोन का एग्जांपल है, CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये हमारे पास एक एल्कीन है, हम ओजोनोलिसिस प्रोसेस में O3 के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं, यहाँ पर एक ओजोनाइड इंटरमीडिएट बनता है, ओजोनाइड। देखिए CH3 C, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और इस तरह से एक ओजोनाइड प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर देखिए तीनों की तीनों ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो गए हैं, ये CH ये वाला और CH3, ठीक है। अब जैसे ही हम जिंक डस्ट का यूज करते हैं, यहाँ पर जिंक के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये यहाँ से क्लीव्ड हो जाता है, यहाँ से क्लीव होंगे ये बॉन्ड, ठीक है, और ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, एक तो कीटोन मिलेगा और एक एल्डिहाइड। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो एल्कीन है उससे हम एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। ये प्रोसेस कौन सी है? ओजोनोलिसिस। हाइड्रोकार्बन्स में सेकंड मेथड है एल्काइंस टू एल्डिहाइड और कीटोन। हमें एल्काइंस से एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हम वाटर का यूज करेंगे और HgSO4 कैटलिस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। इसकी हेल्प से हम एल्काइन को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नोट आप कर सकते हो, ओनली इथाइन गिव्स एल्डिहाइड व्हाइल अदर एल्काइंस गिव्स कीटोन। केवल जो इथाइन है ये क्या देगा? एल्डिहाइड देगा। यहाँ पर अगर चेक किया जाए तो ये हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये हमारे पास इथाइन है। इसकी रिएक्शन अगर आप HgSO4 के साथ कर रहे हो, ठीक है, H2O यहाँ पर आप यूज करेंगे तो ये केवल क्या बनाएगा? CH3CHO, ये केवल क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। बाकी अदर एल्काइंस क्या बनाते हैं? कीटोन्स बनाते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। अब हम जो मेथड डिस्कस करेंगे उसमें हम केवल एल्डिहाइड को ही प्रिपेयर करेंगे। देखिए फ्रॉम एसिड क्लोराइड, अगर हम एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं पैलेडियम और BaSO4 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वहां से एल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस रिएक्शन का नाम है रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन की कंडीशन क्या है कि एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हमें हाइड्रोजन के साथ, मतलब उसका रिडक्शन करवाना है पैलेडियम और BaSO4 कैटलिस्ट की प्रेजेंस से, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड है फ्रॉम नाइट्राइल। हम यहाँ पर नाइट्राइल की हेल्प से एल्डिहाइड को प्रिपेयर करेंगे। देखिए अगर हमें नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो हम डिफरेंट रिएजेंट्स यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास है SnCl2 स्टेनलेस क्लोराइड और HCl, ठीक है, और DiBAlH, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फुल फॉर्म क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका भी आप यूज कर सकते हो नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिए हमने यहाँ पर SnCl2 और HCl के लिए एग्जाम्पल लिख दिया है, जिसमें हम नाइट्राइल की रिएक्शन SnCl2 और HCl के साथ करा रहे हैं, तो ये कन्वर्ट होकर क्या बनाता है? इमीन बनाता है। सबसे पहले तो इंटरमीडिएट बनता है, इमीन बनता है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करने पर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस करेंगे इसकी और एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। इस रिएक्शन का नाम है स्टेफन रिएक्शन। तो ये दोनों की दोनों नेमिंग रिएक्शंस हैं, ये है रोजनमुंड रिडक्शन और ये है स्टेफन रिएक्शन। पेपर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड है फ्रॉम मिथाइल बेंजीन। हम यहाँ पर मिथाइल बेंजीन का यूज करके एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करेंगे। देखिए हमारे पास एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पर CH3 अटैच है, तो मिथाइल बेंजीन हो गया। इसकी रिएक्शन अगर हम CrO2Cl2 के साथ करते हैं, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होने के बाद ये एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा। ये हमारे पास अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, हाइड्रोलिसिस करने पर हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है ये जो हमारे पास प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन प्रोसेस है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास इटार्ड रिएक्शन हो जाएगी, जिसमें हम क्रोमाइल क्लोराइड की हेल्प से मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और उसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेकंड है जिसमें हम CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ 273 टू 278 केल्विन की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कर रहे हैं, जिसमें हम मिथाइल बेंजीन को किस में कन्वर्ट करेंगे? एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये अनस्टेबल रहेगा, हाइड्रोलिसिस करने पर ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखें, कंफ्यूजन नहीं करना है बिल्कुल भी। CrO2Cl2 जो हमारे पास रिएजेंट है ये यूज होता है इटार्ड रिएक्शन में, और CrO3 नॉर्मल रिएक्शन में यूज हो रहा है, ठीक है। थर्ड है जिसमें हम मिथाइल बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? Cl2 के साथ। Cl2 के साथ करेंगे तो यहाँ पर साइड चेन क्लोरीनेशन हो जाएगा। देखिए साइड में चेन कौन सी है? CH3 है, इसमें क्लोरीन ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ से 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे, इसी जगह पर 2 क्लोरीन आ जाएंगे। H2O के साथ रिएक्शन होगी 373 केल्विन पर। तो देखिए ये प्रोसेस किस तरह से हो रही है, ये हमने लास्ट अल्कोहल में भी इसको आपको समझाया है किस तरह से होगा। देखिए CH, ठीक है, अब क्लोरीन वीक न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ से OH मिलेगा, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहेगा, तो OH और OH इस तरह से अटैच हो जाएगा। अब एक कार्बन पर 2 OH अटैच नहीं रह सकते, स्टेबल नहीं रह सकते, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा इस तरह से, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? CHO एल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरह से ये एल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है गाटरमान कोच रिएक्शन, जिसमें हम बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ करेंगे। कैटलिस्ट हमारे पास क्या है? AlCl3 और CuCl3 एनहाइड्रस फॉर्म में हम इनका यूज करेंगे और हमारे पास एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? गाटरमान कोच रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली। अब हम जो मेथड डिस्कस करेंगे उसमें हम केवल कीटोन को ही प्रिपेयर करेंगे। देखिए फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड।
फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एसाइड क्लोराइड की रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं, सबसे पहले हम डाई एल्काइल कैडमियम मतलब डाई मिथाइल कैडमियम को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमें एसिड क्लोराइड की रिएक्शन डाई एल्काइल या डाई मिथाइल कैडमियम के साथ ही करनी है। तो डाई मिथाइल कैडमियम को प्रिपेयर करने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CdCl2 कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी इसकी, और यहाँ से हमें डाई मिथाइल कैडमियम प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब इस डाई मिथाइल कैडमियम की रिएक्शन किसके साथ करनी है, एसिड क्लोराइड के साथ करनी है। वहां से हमें प्रिपेयर क्या हो जाएगा, कीटोन प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, बाय प्रोडक्ट के तौर पे CdCl2 जो हमने इनिशियली रिएक्टेंट में यूज किया था वो वापस से प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ से कीटोन प्रिपेयर होता है इस मेथड से। सेकंड है फ्रॉम नाइट्राइल्स। अगर हमें नाइट्राइल्स की हेल्प से कीटोन प्रिपेयर करना है तो नाइट्राइल्स की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ईथर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन को करेंगे। यहां से एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, उस प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करने से यहां से कीटोन प्रिपेयर हो जाएगा। देखिए CH3CH2CO, यहां से पूरा ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा। यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी N2। ठीक है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी और यहां से C6H5 यहां पर अटैच हो गया है और C डबल बॉन्ड O अटैच यहां पर हो जाएगा। ठीक है, MgOH पूरी तरह से बाई प्रोडक्ट के तौर पे बाहर निकल जाएगा। मेन प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, C2H5CO C6H5 जो कीटोन हमारे पास है। थर्ड मेथड है फ्रॉम बेंजीन, जिसमें हम बेंजीन की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ करेंगे। ठीक है, इसलिए इसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हम एसिड क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन कर रहे हैं। AR मतलब बेंजीन रिंग, R मतलब एल्काइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर बेंजीन रिंग एल्काइल ग्रुप कुछ भी यूज कर सकते हो। एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट हमारे पास है और यहाँ से एसाइलेशन प्रोसेस हो जाएगी जिसमें हम कीटोन प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, वो हमारे पास कंप्लीटली एरोमेटिक कीटोन भी हो सकता है या फिर एल्काइल एराइल कीटोन भी हो सकता है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर चेक करें तो देखिए एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद एल्डिहाइड, फिर ईथर, फिर हाइड्रोकार्बन। इसका रीजन चेक कर लेते हैं। देखिए इन एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। एल्कोहल में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। एल्डिहाइड इज ग्रेटर देन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इफ मॉलिक्यूलर मास इज कंपेरेबल। देखिए अगर एल्कोहल एल्डिहाइड ईथर हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर मास सेम है मतलब कंपेरेबल है तो वहां पर एल्कोहल का तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। एल्डिहाइड का ईथर और हाइड्रोकार्बन से जो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा उसका रीजन क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो कि ईथर और हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। ठीक है जी, उसके बाद है सॉल्युबिलिटी। लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स सॉल्युबल इन वाटर। अगर हम लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स को वाटर में सॉल्युबल करें तो वो सॉल्युबल हो जाएंगे ड्यू टू इंक्रीज एल्काइल चेन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। जैसे जैसे कार्बन की जो चेनिंग है वो इंक्रीज होगी, इस तरह से कार्बन की जो चेनिंग है वो इंक्रीज होती चली जाएगी तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो कार्बन चेनिंग होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है नेचर में। कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है नेचर में। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अगर हम केमिकल रिएक्शन चेक करें एल्डिहाइड और कीटोन की तो फर्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। जो मैकेनिज्म इन रिएक्शंस में फॉलो होती है वो कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ कराते हैं जैसे HCl है हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, या NaHSO3 है या फिर CH3OH है HCl गैस की प्रेजेंस में, ठीक है, या फिर इथाइलिन ग्लाइकॉल है CH2OH CH2OH इथाइलिन ग्लाइकॉल है। इन सब रिएजेंट्स के साथ कराते हैं तो जो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं वो क्या है, देखिए अगर HCl के साथ रिएक्शन होती है तो साइनोहाइड्रिन हमें यहाँ पर प्रिपेयर हो जाता है। देखिए ये हमारे पास कीटोन है या एल्डिहाइड है, अगर हम इसकी रिएक्शन HCl के साथ कर रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर CN भी जुड़ गया है और जो हाइड्रोजन है वो भी जुड़ गया है, इसलिए क्या कहा गया है, एडिशन रिएक्शन। इसी तरह से अगर हम सेकंड चेक करें सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके साथ रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर भी कंप्लीटली ग्रुप किसके साथ जुड़ गया है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ गया है। थर्ड रिएक्शन चेक कीजिए जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन अल्कोहल के साथ हो रही है, इसमें ऑक्सीजन पर तो जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, और कार्बन पर जुड़ गया है OCH3 ग्रुप पूरी तरह से। अभी जुड़ेगा किस तरह से या फिर जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म है वो किस तरह से होगी इस रिएक्शन के थ्रू हम चारों रिएक्शंस के लिए समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन की तरफ क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, समझते हैं ना। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर CH3OH, हमने एल्कोहल चैप्टर में एल्कोहल की एसिडिक नेचर के बारे में पढ़ा था। तो एसिडिक नेचर क्या होता है, जब H पॉजिटिव बाहर निकलेगा और O पर नेगेटिव आ जाएगा। अब देखिए जो नेगेटिव पोर्शन है वो है OCH3 है कि नहीं है, तो जो ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव पर जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव पर जुड़ जाएगा, वो बन जाएगा OCH3, और जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो नेगेटिव पर जुड़ जाएगा, वो बन जाएगा OH। ये हो गया हमारे पास हेमी एसिटल। ठीक है, दोबारा से हम CH3OH की रिएक्शन जैसे ही सेकंड स्टेप में कराते हैं तो यहाँ पर सेकंड जो ये ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन पर भी क्या जुड़ जाएगा, CH3 ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा, एसिटल। फोर्थ रिएक्शन में जैसे ही हम एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के साथ इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हमें प्रिपेयर हो जाता है कीटल। ठीक है, पूरा नाम क्या कहेंगे इसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में अगर हम रिएक्टिविटी चेक करें तो देखिए एल्डिहाइड जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स ड्यू टू स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक रीजंस। देखिए इसको स्ट्रक्चरली समझते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन CH3, ये हमारे पास एल्डिहाइड है और ये हमारे पास कीटोन है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 और CH3। ठीक है जी, ये कीटोन है तो यहाँ पर चेक कीजिए इलेक्ट्रॉन जिस तरह से यहाँ पर ट्रांसफर होंगे ऑक्सीजन पर इस तरह से, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ गया। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं कार्बन की तरफ क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब यहाँ पर तो केवल एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक CH3 है, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ CH3 है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्राउडिंग इफेक्ट हो गया है। क्राउडिंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं, स्टेरिक इफेक्ट, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे कार्बन की तरफ तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी कीटोन की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एल्डिहाइड से। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन कोई भी हम यहाँ पर कंपाउंड यूज कर सकते हैं, उसमें अगर हम अमोनिया यूज करते हैं या फिर अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको यूज करके रिएक्शंस करते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट हमारे सामने आते हैं। देखिए जैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो देखिए यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और यहाँ पर केवल क्या अटैच हो जाएगा, NH यहाँ पर अटैच हो जाएगा, नाम रहेगा इमीन।
ठीक है जी। इसी तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारे पास CH3NH2, ये क्या है, अमाइन। अमाइन के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पर भी जो नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है ये यहाँ से हटेंगे और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से भी निकला और ये बन गया NCH3। जो नाइट्रोजन है वो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा, ठीक है जी, तो ये बन जाएगा स्किफ बेस, ये ध्यान रखिए। थर्ड है हाइड्रोक्साइल अमाइन, NH2OH। यहाँ पर भी जो नाइट्रोजन के हाइड्रोजन है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है, जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है वही यहाँ से रिमूव होंगे और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा कार्बोनिल ग्रुप से, ठीक है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड NOH ऑक्साइन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। फोर्थ हमारे पास है हाइड्रोजन, है ये एक्चुअली हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन है NH2NH2, जिसमें हम रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल ही एलिमिनेट हो रहा है और ये जो नाइट्रोजन है ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये रहा, और NH2, ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन टू हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजन, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर ये NH2NH2 ग्रुप अटैच हो गया है, बेंजीन पर NH2NH2 ग्रुप अटैच हो गया है तो ये है NH2NH, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, उसकी जगह फिनाइल आ गया तो ये बन गया फिनाइल हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन निकलते ही कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन, और उसके बाद NH और फिर फिनाइल ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन हम जैसे ही एल्डिहाइड या कीटोन के साथ करेंगे तो देखिए हमारे पास 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है, जहां पर ये 2 हाइड्रोजन है, ये वाले हाइड्रोजन निकलेंगे और यहां से ऑक्सीजन निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, ये रहा, ठीक है। और ये जो NH और ये पूरा ग्रुप बेंजीन रिंग और NO2 ग्रुप पूरी तरह से इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है जी। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। इसे 2,4 DNP डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं, DNP डेरिवेटिव, ठीक है जी। इसको इस नाम से भी जानते हैं क्योंकि एग्जाम में इसी नाम से कई बार पूछा भी गया है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास सेमी कार्बिजाइड, सेमी कार्बिजाइड का फॉर्मूला है NH2NHCONH2, ठीक है। इसकी रिएक्शन जैसे ही हम एल्डिहाइड या कीटोन के साथ करते हैं तो यहां से ऑक्सीजन निकलेगा और यहां से ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो गया। ये आपको ध्यान रखना है सेमी कार्बिजाइड में कि सेमी कार्बिजाइड में जहां डबल नाइट्रोजन है उस तरफ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, ऐसा नहीं कि आप यहां से 2 हाइड्रोजन निकाल दो, यहां से 2 हाइड्रोजन नहीं निकलेंगे क्योंकि यहां पर तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा इसके बीच में। एनसीईआरटी में इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी गिवन है कि जो सेमी कार्बिजाइड है उसमें से किस नाइट्रोजन के पास से हाइड्रोजन रिमूव होंगे, तो ये हमारे पास जहां डबल नाइट्रोजन है वहां से आपको हाइड्रोजन रिमूव करने हैं, हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुए और ऑक्सीजन यहां से लिया गया तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया और आपके पास प्रोडक्ट बन गया, तो सेमी कार्बेजोन यहां पर आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है रिडक्शन टॉपिक, जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करते हैं और हमें एल्कोहल प्रिपेयर होता है, ठीक है। फर्स्ट मेथड में तो हम डिफरेंट रिएजेंट यूज कर सकते हैं, या तो आप सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर लो या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लो, इन दोनों में से कोई भी एक हाइड्राइड यूज करोगे तो आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस होकर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेकंड है जब आप एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेंगे तो आप फर्स्ट मेथड में जिंक अमलगम यूज करेंगे HCl एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। ये कैटलिस्ट हमारे पास है तो ये जो पूरा ग्रुप है CO ग्रुप ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन यहां से रिमूव हुआ है और हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो ये भी रिडक्शन है। इस मेथड का नाम है क्लेमेंशन रिडक्शन, क्लेमेंशन रिडक्शन, क्योंकि ये नेमिंग रिएक्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड है जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, ये हमारे पास NH2NH2 अभी हमने डिस्कस किया था, हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है। जैसे इसकी रिएक्शन होती है तो हमारे पास क्या प्रिपेयर होगा, हाइड्राजोन प्रिपेयर होगा, मतलब यहां से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और यहां से एक ऑक्सीजन निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ और NH2 ये ग्रुप यहां पर अटैच हो गया, तो ये हमारे पास है हाइड्राजोन। हाइड्रोजन की रिएक्शन हम KOH के साथ करेंगे एल्कोहलिक मीडियम में, तो यहां से ये जो पूरा ग्रुप है यहां से रिमूव होगा और ये कार्बन CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट होने का मतलब रिडक्शन हो गया क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन है। तो ये जो रिएक्शन हमारे पास है इस रिएक्शन को भी नेमिंग रिएक्शन में वॉल्फ-किर्शनर रिडक्शन कहते हैं। उसके बाद है ऑक्सीडेशन टॉपिक, यहाँ पर हम एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की हेल्प से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप कोई भी एग्जांपल लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, एल्डिहाइड का या कीटोन का एग्जांपल लीजिए और फिर उसको KMnO4 या K2Cr27 या HNO3 इन तीनों में से किसी भी एक रिएजेंट के साथ उसकी रिएक्शन कराइए तो वो ऑक्सीडेशन होकर उसका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टोलेंस रिएजेंट, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है AgNH3 होल ट्वाइस ब्रैकेट क्लोज 1 पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में क्या बोला जाता है, टोलेंस रिएजेंट। जैसे इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ होती है तो एक कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है और यहां से हमें 2Ag जो सिल्वर है ये प्रिपेयर होता है प्योर फॉर्म में, ठीक है। तो इस जो टेस्ट है ये जो हमारे पास टेस्ट है टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं क्योंकि टेस्ट ट्यूब में ये जो सिल्वर है उस ग्लास पर फ्लो करने लगता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिल्वर मिरर टेस्ट भी है। टोलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज ओनली एल्डिहाइड बट नॉट कीटोन। अब देखिए जो टोलेंस रिएजेंट है ये केवल एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करेगा, कीटोन को नहीं करेगा। इसलिए जो टोलेंस रिएजेंट है इसका यूज करते हैं हम ये पहचानने के लिए कंपाउंड में कि कौन से कंपाउंड एल्डिहाइड है और कौन से कीटोन है, ठीक है। क्योंकि जिसके साथ ये रिएक्शन कर लेगा वो एल्डिहाइड है, जिसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा वो कीटोन है। नेक्स्ट है फेलिंग्स रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट का फॉर्मूला है Cu2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में क्या बोला जाता है, फेलिंग्स रिएजेंट या फेलिंग्स सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ होती है तो इसको कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट कर देता है और यहां से रेड ब्राउन PPT बनता है Cu2O, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया है, वो कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन नॉट गिव दिस टेस्ट, एल्डिहाइड केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड ही इस टेस्ट को दे सकते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन इस टेस्ट को नहीं देंगे। मतलब अगर हमें डिस्टिंक्शन करना है किसमें, एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड में, तो हम फेलिंग्स रिएजेंट की हेल्प से भी उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं कि एलिफेटिक रिएक्शन तो ये दे देगा लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन नहीं देगा। और कीटोन के साथ अगर हमें डिस्टिंक्शन करना है तो उसके लिए आप चाहो तो फेलिंग रिएजेंट यूज कर लो, चाहे टोलेंस रिएजेंट यूज कर लो। नेक्स्ट है मिथाइल कीटोन टेस्ट, जिसको हम आइडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं या हेलोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट की कंडीशन क्या है कि हमारे पास
मिनिमम 1 मिथाइल कीटोन होना चाहिए, मतलब एक साइड में आपके पास केवल मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, दूसरी साइड में चाहे कितने भी आप कार्बन यूज कर सकते हो। ठीक है जी। अगर इस तरह के कीटोन की रिएक्शन हम NaOI इस रिएजेंट के साथ करते हैं तो यहां से हमें क्या प्रिपेयर होता है, आइडोफॉर्म प्रिपेयर होता है, इसलिए इसे आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। अगर आइडोफॉर्म प्रिपेयर हो जाता है तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। दिस टेस्ट इज यूज टू डिटेक्शन ऑफ CH3CO ग्रुप। इस टेस्ट का यूज किया जाता है CH3CO ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर CH3CHOH ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये भी प्रोड्यूस क्या करता है, CH3CO ग्रुप ही प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाता है, कीटोन ही तो बनाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मिथाइल कीटोन ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए ही इस टेस्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन है कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देंगे। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल है CH3CHO। तो यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है वो क्या बोले जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। इनकी रिएक्शन हम जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे डाइल्यूट फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ से एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम एल्डोल बोलते हैं। देखिए एक तो एल्डिहाइडिक ग्रुप है यहाँ पर और एक एल्कोहलिक ग्रुप है। तो एल्ड मतलब एल्डिहाइड, ऑल मतलब एल्कोहल, एल्डोल यहाँ से फॉर्म हो गया। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, OH मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से CH डबल बॉन्ड CH ये बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। सेकंड है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसकी कंडीशन क्या है, रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन। अगर हम डिफरेंट एल्डिहाइड और डिफरेंट कीटोन की रिएक्शन कराते हैं तो वहां पर जो कंडेंसेशन होता है वो कौन सा है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है CH3CHO, CH3CH2CHO। ये डिफरेंट एल्डिहाइड हमने यूज किए हैं और दोनों के पास अल्फा कार्बन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है। वो कंडीशन भी कंप्लीट है कि भाई एल्डोल कंडेंसेशन कब होगा, जब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब वही प्रोसेस हम करेंगे जहां पर हमने किया है NaOH के साथ रिएक्शन किया है और सेकंड स्टेप में हीट किया है इसे। तो देखिए सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा और क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट है कैनिजारो रिएक्शन। एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब यहां पर कंडीशन क्या है कि एल्डिहाइड जो इस रिएक्शन को देते हैं उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ सिंपल एग्जांपल है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड यूज किया है, 2 मॉलिक्यूल्स यूज किए हैं फॉर्मल्डिहाइड के, और कॉन्सेंट्रेटेड KOH या NaOH भी आप यूज कर सकते हो और हीट करेंगे फिर उसके साथ, तो यहाँ पर हमें अल्कोहल मिलेगा, और HCOOK। ठीक है, ये हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, पोटासियम फॉर्मेट, पोटासियम फॉर्मेट। तो ये हमारे पास है कैनिजारो रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन है, इंपोर्टेंट रिएक्शन है, जहां पर कंडीशन आपको याद रखनी है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। एल्डिहाइड और कीटोन की लास्ट केमिकल रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। कार्बोनिल ग्रुप एक्ट एज ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये जो ग्रुप है CHO, तो इसमें मेन ग्रुप क्या है, कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये क्या होता है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मतलब ये मेटा पोजीशन को एक्टिवेट करता है अटैक के लिए। तो यहां से अगर हम नाइट्रेशन करते हैं तो जो NO2 ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग ए कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप COOH आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखिए बहुत सिंपल है, जो भी कार्बन कंपाउंड्स कंटेन करते हैं कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप को, और कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी कंपाउंड को हम बोल देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है CH3COOH। ठीक है, इस कार्बन कंपाउंड में हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है COOH, इसी को हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप। द कॉमन नेम्स एंड विद द सफिक्स इक एसिड एंड हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन और ग्रीक नेम्स ऑफ देयर नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए हमें अगर कॉमन नेमिंग करनी है, कार्बोक्साइल ग्रुप की कॉमन नेमिंग अगर करनी है तो एंड में हम सफिक्स इक का यूज करेंगे, इक एसिड का हम यूज करेंगे, और ग्रीक और लैटिन वर्ड्स को, जो नेचुरल रिसोर्सेज के लैटिन और ग्रीक वर्ड है उन्हीं का हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे। एग्जाम्पल में है फॉर्मिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HCOOH, वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड आंट। जो लाल चींटी है उससे प्रोड्यूस हुआ फर्स्टली, और लैटिन में अगर लैटिन लैंग्वेज की बात की जाए तो फॉर्मिका का मीनिंग होता है आंट। ठीक है, इसलिए इसका नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। ठीक है, आप चेक कीजिए, यहाँ पर आपने पढ़ा है सफिक्स एक यूज होगा कॉमन नेमिंग में, तो फॉर्मिका में क्या यूज हुआ है, IC, फॉर्मिक, इसे कर दिया। इसी तरह से एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH फ्रॉम विनेगर। लैटिन के अकॉर्डिंग एसिटम मीन्स विनेगर, एसिटम है उसका मीनिंग क्या होता है, विनेगर। फिर है ब्यूट्रिक एसिड, CH3CH2CH2COOH। ठीक है, फ्रॉम रेंसिड बटर। लैटिन में ब्यूट्रियम मीन बटर, ये जो ब्यूट्रियम है इसका मीनिंग क्या होता है, बटर होता है, इसलिए यहाँ पर ब्यूट्रिक वर्ड यूज हुआ है, IC सफिक्स है यहाँ पर कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो ये कुछ कॉमन नेमिंग के एग्जांपल हमें NCERT बुक के अकॉर्डिंग गिवन है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप में। नेक्स्ट IUPAC नेमिंग चेक कीजिए। इन IUPAC सिस्टम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग E इन द नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्केन विद ओइक एसिड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, हमें जो एल्केन का E है उसे रिप्लेस करना है ओइक एसिड से। एग्जांपल से चेक कीजिए, फर्स्ट एग्जांपल है CH3CH2COOH। ठीक है, तो कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, और IUPAC नेमिंग में भी प्रोपेनोइक एसिड ही इसका नाम रहेगा। इसमें चेक कीजिए हमारे पास CH3CH CH3COOH। अब देखिए 4 कार्बन है टोटल,
सेकंड कार्बन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे जो नेक्स्ट कार्बन है उस पर एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है। तो मैंने आपको बताया था अल्कोहल चैप्टर में कि सेकंड कार्बन पर अगर कोई ग्रुप अटैच है तो उसके लिए हम कॉमन नेमिंग में आइसो वर्ड यूज करेंगे, आइसोब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, आइसोब्यूट्रिक एसिड। आईयूपीएसी नेमिंग में सेकंड कार्बन ये हो जाएगा, फर्स्ट ये है, थर्ड ये है। ठीक है, तो सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें COOH COOH 2 कार्बोक्सिलिक यहाँ पर ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉमन नेमिंग में ऑक्सिलिक एसिड। फिर है आईयूपीएसी नेमिंग में इथेन डाइओइक एसिड। देखिए 2 कार्बन है तो आप चेन यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, 2 कार्बन के लिए ईथ हो गया, सिंगल बॉन्डिंग है, एन हो गया। ठीक है, और डाई मतलब 2, डाई 2 और ओइक एसिड जो कार्बोक्साइल ग्रुप है हमारे पास वो 2 हैं, इसलिए डाई वर्ड यूज हुआ है, डाइओइक एसिड। इसी तरह से यहाँ चेक कीजिए COOH CH2 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 COOH, ये हो जाएगा एडिपिक एसिड, कॉमन नेमिंग है। और यहाँ पर देखिए 6 कार्बन है टोटल, तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन, डाई 2 कार्बोक्साइल ग्रुप है ये रहे हमारे पास, तो डाइओइक एसिड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसकी नेमिंग हो गई है। उसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पर आप चेक कीजिए नेक्स्ट नेमिंग, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, इससे डायरेक्टली अटैच COOH है, कॉमन और आईयूपीएसी नेमिंग में इसको बेंजोइक एसिड, ठीक है, लिखा जाएगा। उसके बाद कॉमन नेमिंग के लिए हम ये कंपाउंड चेक करते हैं तो ये है थैलिक एसिड, कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग। और आईयूपीएसी नेमिंग करें तो बेंजीन है और फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, कार्बोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स चेक किए हैं आईयूपीएसी नेमिंग के और कॉमन नेमिंग के। आप एनसीईआरटी से और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप। ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं कार्बोक्साइल ग्रुप की। यहाँ पर चेक कीजिए, जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है इसके जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, वो ट्रांसफर होंगे ऑक्सीजन पर ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहाँ से जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे इस पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई करने के लिए। जैसे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये डबल बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसके बाद वापस से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो लगातार ये स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहेंगी। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमें चेक करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला मेथड है फ्रॉम एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड। अगर हमें एल्कोहल्स या एल्डिहाइड की हेल्प से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना है तो हमारे पास रिएजेंट है एल्कलाइन KMnO4। हम एल्कलाइन KMnO4 की हेल्प से भी, एल्कलाइन KMnO4 जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी हेल्प से और हाइड्रोलिसिस की हेल्प से एल्कोहल्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, केवल एल्कोहल को। अगर हमें एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है तो हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट है, फेलिन सॉल्यूशन है। ठीक है, ये दोनों रिएजेंट्स एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। अगर हमें एल्काइल बेंजीन को कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, KMnO4 से उसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, KMnO4 और KOH की हेल्प से उसका ऑक्सीडेशन कर देंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप चेक कीजिए यहाँ से ये CH3 ग्रुप अटैच हो यहाँ पर, चाहे 3 कार्बन की चेन अटैच हो, टोटल जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज होकर सिंगल COOH में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस मेथड में यही बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर एल्काइल बेंजीन की हेल्प से आप कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर रहे हो, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पर जो टोटल चेन है इसकी लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझिए, अगर 4 कार्बन भी होते तब भी ये टोटल ऑक्सीडाइज होता और यहाँ केवल एक ही कार्बन रह जाता और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता। देखिए, द इंटायर साइड चेन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ साइड चेन। देखिए, अभी हमने यही आपको बताया कि साइड चेन की लेंथ कितनी भी हो, ठीक है, वो टोटल चेन ऑक्सीडाइज होगी और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। बस ध्यान क्या रखना है, टर्शरी ग्रुप इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस मेथड। अगर साइड चेन जो आपके पास है वो अगर टर्शरी कार्बन है, अगर वो टर्शरी ग्रुप है तो वो इस मेथड से अफेक्टेड नहीं होगा। मतलब टर्शरी ग्रुप आपको नहीं यूज करना है, केवल प्राइमरी और सेकेंडरी यूज कर सकते हैं, उसमें भी प्रेफरेंस दिया जाता है प्राइमरी को। ठीक है, क्योंकि टर्शरी की रिएक्टिविटी यहाँ पर बहुत कम हो जाती है, वो अफेक्टेड होती ही नहीं है इस मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिएजेंट के साथ KMnO4 के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो वहां पर हमें टर्शरी एल्काइल ग्रुप यूज नहीं करना है, हमें प्राइमरी ग्रुप ही यूज करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर आल्सो ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम कोई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन भी यूज कर लेते हैं इस मेथड में, KMnO4 की हेल्प से उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर देती है। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स। अगर हम नाइट्राइल्स और एमाइड्स की हेल्प से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करें तो किस तरह से करेंगे। देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल है नाइट्राइल का, CN इसमें अटैच है। यहाँ पर आप एराइल भी यूज कर सकते हो या एल्काइल ग्रुप भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एमाइड प्रिपेयर होता है, तो आप ध्यान रखिए आप एमाइड का यूज करके मतलब डायरेक्टली यहाँ से भी रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हो, चाहो तो आप यहाँ से नाइट्राइल से भी रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। जैसा क्वेश्चन होता है तो यहाँ पर नाइट्राइल की हेल्प से अगर करना है तो आपको हाइड्रोलिसिस करनी है, और एमाइड की हेल्प से भी आपको करना है, तब भी हाइड्रोलिसिस करके हीट करना है। ठीक है, तो वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा कंपाउंड। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए, अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो देखिए यहाँ पर जो डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन कार्बन के डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन की तरफ क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज पर कौन अटैच होता है, नेगेटिव चार्ज, ये। ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज पर ये नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से देखिए ड्राई ईथर प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, एक इंटरमीडिएट बन जाएगा CH3 C, ये वाला कार्बन क्योंकि वो डायरेक्टली CH3 से अटैच होगा, इससे नेगेटिव चार्ज है ना ये, और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर अटैच हो गया C डबल बॉन्ड O। ये डबल बॉन्डेड O है, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, और उस ऑक्सीजन के साथ MgBr अटैच हो गया। हाइड्रोलिसिस करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा।
नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एसाइल हेलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। देखिए ये हमारे पास एसाइल क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड। इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पर हमें क्या मिल जाता है, यहाँ से क्लोरीन हट जाएगा। ध्यान से समझिए, क्लोरीन वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से हमें OH मिलेगा, वो OH यहाँ पर डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। तो एक तरह से रिप्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, तो यहाँ से भी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है जिसमें हम एसिटिक एनहाइड्राइड से प्रिपेयर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए हम जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से हमें H पॉजिटिव मिलेगा और OH नेगेटिव मिलेगा। ध्यान समझिए, तो आप चाहो तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लो, चाहो तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लो, एक ही बात है। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ जाएगा और यहाँ पर कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए पॉजिटिव पर नेगेटिव अटैच होगा, तो CH3COOH एक मॉलिक्यूल बन गया, CH3COOH। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, CH3COOH, CH3COOH। ठीक है, सेकंड मॉलिक्यूल बन गया, तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रिपेयर होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एस्टर। अगर हम एस्टर से प्रिपेयर करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड तो वहां पर भी हाइड्रोलिसिस मेथड यूज होगा और हाइड्रोलिसिस से हम एस्टर को कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज। कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर बॉइलिंग लिक्विड्स देन एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड इवन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मासेस। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होता है एल्डिहाइड से, कीटोन से और अल्कोहल से भी। ठीक है, जब हम सभी का मोलिकुलर मास सेम लेते हैं, मतलब कंपेरेबल मोलिकुलर मास यूज करते हैं, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा। उसका रीजन क्या है, ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है। सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 4 कार्बन एटम्स मिजिबल विद वाटर। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो 4 कार्बन तक कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में सॉल्युबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाती है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। उसका रीजन क्या है, हाइड्रोफोबिक नेचर, हाइड्रोफोबिक नेचर। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें फर्स्ट है हमारे पास एसिडिटी। हम कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी चेक करेंगे। देखिए हमारे पास रिएक्शन है 2CH3COOH टू Na, आफ्टर दैट रिएक्शन 2CH3COO Na प्लस H2। यहाँ पर हमने CH3COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन मेटल के साथ की है। तो हमने 10th क्लास में पढ़ा है मेटल के साथ अगर एसिड की रिएक्शन की जाती है तो हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होता है। हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन यहाँ पर ये शो करता है कि ये हमारे पास क्या है, एसिड है। ठीक है, अब चेक कीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीकर देन मिनरल एसिड्स। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये वीकर एसिड है मिनरल एसिड से। मिनरल एसिड कौन से आपके पास, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, इनसे ये वीक एसिड है। बट दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स देन एल्कोहल। एल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड है। एंड मेनी सिंपल फिनॉल्स, ठीक है, और सिंपल जो फिनॉल्स हैं उनसे भी स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है। द हायर एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ड्यू टू हायर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन ड्यू टू रेजोनेंस। हमने जो स्ट्रक्चर डिस्कस की थी कार्बोक्सिलिक एसिड की, जो कार्बोक्साइल ग्रुप है उसकी जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की है उसमें कार्बोक्सिलेट आयन ही है। ठीक है, और रेजोनेंस के थ्रू वो खुद को स्टेबलाइज कर रहा है, हायर स्टेबिलिटी है उसकी, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, हायर हो जाती है एल्कोहल से भी और फिनॉल से भी। ठीक है, अब यहाँ पर चेक कीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिटी। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर देते हैं तो वो क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड कर देते हैं तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है। जैसे एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पर फ्लोरीन, क्या है, फ्लोरीन है हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा इस तरह से। जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो जो कार्बोक्सिलेट आयन है इस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। जबकि यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है CH3CH2। ठीक है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है। इसीलिए C6H5COOH की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसका जो एसिडिक नेचर है वो ज्यादा रहेगा C6H5CH2COOH के कंपेरिजन में। देखिए यहाँ पर ये CH2 ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्टली ये बेंजीन से अटैच है। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक और एग्जांपल है जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी अटैच है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी अटैच है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होने से एसिडिक नेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इसलिए सबसे ग्रेटर एसिड यही रहेगा। उसके बाद हमारे पास सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है जो एसिडिक नेचर को डिक्रीज करता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड। देखिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्लीव करने वाली रिएक्शंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की हेल्प से एनहाइड्राइड प्रिपेयर करना है तो किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पर हम 2 मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे इसकी। एसिड के साथ रिएक्शन करने पर H2O, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाएगा, ये हमारे पास एनहाइड्राइड प्रिपेयर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। फिर है एस्ट्रिफिकेशन, जहां पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ एसिडिक मीडियम में करेंगे। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर हम यहाँ पर वाटर को प्रिपेयर होने के साथ बाहर नहीं निकालते हैं तो ये वाटर वापस से इस एस्टर के साथ रिएक्शन करके रिएक्टेंट फॉर्म कर लेता है। ठीक है जी, उसके बाद रिएक्शन विद PCl3 PCl5 SOCl2। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर इनमें से किसी भी रिएजेंट के साथ होती है तो यहाँ से एसिड क्लोराइड प्रिपेयर हो जाता है। वेरी प्योर फॉर्म में एसिड क्लोराइड हमें केवल थायरल क्लोराइड के साथ ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पर SO2 गैस और HCl गैस प्रिपेयर होती हैं और वो सोल्यूशन में से एस्केप कर जाती है। उसके बाद रिएक्शन विद अमोनिया। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं तो ये पूरा ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 होती है। तो यहाँ पर देखिए इसने 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, 4 हाइड्रोजन अपने पास अटैच कर लिए हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ है। हीट करते ही यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाता है, तो यहाँ से हमारे पास बनता है बेंजामाइड। ठीक है, बेंजामाइड हमारे पास प्रिपेयर हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड की हेल्प से।
नेक्स्ट है रिडक्शन। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर डाइबोरिन का यूज कर सकते हैं और उसके बाद सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहां से एल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन। देखिए यहाँ पर अगर हम सोडियम सॉल्ट का यूज करते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है उसकी रिएक्शन सोडा लाइम के साथ कराते हैं, जो एक मिक्सचर है NaOH और CaO का, जिसका रेशियो कितना है 3:1। ठीक है, इसमें अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं और इसकी हीट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर हो जाता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनता है। नेक्स्ट है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हेलोजन के साथ कराते हैं रेड फॉस्फोरस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, और सेकंड स्टेप पे हाइड्रोलिसिस होती है तो यहाँ से हमें एक कंपाउंड मिलता है जिसमें अल्फा पोजीशन पर हेलोजन ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, इस रिएक्शन को नेमिंग रिएक्शन के अकॉर्डिंग हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, HVZ के नाम से आती है, HVZ के नाम से ये एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन प्रोसेस में अगर हम एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रेशन में ये मेटा ग्रुप प्रोड्यूस करता है। देखिए ये जो हमारे पास COOH ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मेटा डायरेक्टिंग मतलब ये मेटा पोजीशन को डायरेक्टिंग, ये मेटा पोजीशन को क्या करता है, रिएक्शन के लिए एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो ये ऑर्थो पैरा तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये जो COH ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा पोजीशंस को डीएक्टिवेट करता है और मेटा पोजीशन को एक्टिवेट करता है। डायरेक्टिंग ग्रुप है तो मेटा पोजीशन पर NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें नॉर्मली आदत रहती है ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करने की, इसलिए हम गलती कर देते हैं और इसे ऑर्थो और पैरा पर अटैच कर देते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि ग्रुप किस तरह का है। ये जो COOH ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ना कि ऑर्थो पैरा। इसी तरह से हेलोजिनेशन करेंगे तो हेलोजिनेशन में भी मेटा प्रोडक्ट यहाँ से फॉर्म होगा। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। उसका रीजन देखिए, बिकॉज द कार्बोक्साइल ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि हमने अभी चेक किया कि जो कार्बोक्साइल ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस को डीएक्टिवेट कर देता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया। एंड कैटलिस्ट, जो हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, वो अटैच हो जाता है किसके साथ, इस कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ, इस कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ। देखिए सबसे पहले समझिए कि ये जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ खींच जाएंगे क्योंकि कार्बन को स्टेबल करना है, पॉजिटिव चार्ज है ना कार्बन पर, तो ये जैसे इसको स्टेबल करने के लिए ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज ये किसको अपनी तरफ खींच लेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड को, जो एक लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है ना, ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा जो आगे रिएक्शन को होने ही नहीं देगा। ठीक है, यही रीजन है हमारे पास। एक बार और पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। रिएक्शन जरूरी नहीं कि आप लिखिए, लेकिन ये 2 लाइन का रीजन जरूर लिखना होता है, बिकॉज कार्बोक्साइल ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और पैरा पोजीशंस को डीएक्टिवेट कर देता है। एंड कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होगा गेट्स बॉन्डेड टू कार्बोक्साइल ग्रुप, वो बॉन्डेड हो जाएगा किसके साथ, कार्बोक्साइल ग्रुप के साथ। ठीक है, यही मेन रीजन है कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पर नहीं हो पाती। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कंप्लीटली यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको एक क्विक रिवीजन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।